हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गंगोरा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ा था। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था? आपका लास्ट कॉन्जुगेशन या फिर डीलोकेलाइजेशन केमिकल बॉन्ड। डीलोकेलाइजेशन केमिकल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पाइल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्ड जो होते हैं उनका क्या हो जाता है? डीलोकेलाइजेशन होता है। उसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था बच्चों। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपको डीलोकेलाइजेशन समझाया है। और आज का हमारे पास टॉपिक है बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर अंतर आणविक बल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ और बेस्टमेट्स के साथ, और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पूरा देखिए और वीडियो को देखने के बाद और वीडियो को देखते हुए साथ ही आप इसके नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। आपने अगर साथ में नोट्स प्रिपेयर कर लिए बच्चों तो आपको ये वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी और साथ ही इस टॉपिक को भी बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब भी आपको इसकी टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, अगर आप इसको रिमाइंड नहीं करते हैं तो आप नोट्स उठाइए, उसको देखिए, एक ही बार में आपको पूरा रिमाइंड हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव चीजें लिखाई जाती हैं और साथ ही जो समझाई जाती हैं वो भी मतलब इस तरह से समझाई जाती, मतलब वो वाली चीजें समझाई जाती हैं जो आपको बुक में समझ में नहीं आएंगी। तो आई होप आपको सारे जो भी अभी तक वीडियो बनाए गए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अंतर आणविक बल या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर अंतर आणविक बल क्या होता है बच्चों और किसके बीच में लगता है? तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, आयनिक बंध जो होते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके बीच में कौन सा बल लगता है? आपका विद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे अपने अणुओं को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। यहाँ तक आपको पता है बच्चों। अब जो आपके ये तो आयनिक इससे या फिर उनको कह सकते हैं जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनके बीच में कौन सा बल लगता है? आपका विद्युत आकर्षण बल लगता है। अब आपके जो नॉन पोलर कंपाउंड है, अध्रुवीय यौगिक जो हैं, उनके बीच में कौन सा मतलब कौन सा आकर्षण बल लगता है जिससे कि वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं? तो इसमें भी हमारे पास दो तरह के बंध होते हैं बच्चों। समझिएगा किस तरह से। जैसे कि कोई आपके पास अणु है, उसमें एक तरफ एक साइड मतलब जैसे क्या होता है, एक उसके एक कोने पे तो धनायन मतलब आपके अध्रुवीय यौगिक कौन से होंगे बच्चों? जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है आपका कि वो अध्रुवीय यौगिक होते हैं। उसमें भी ऐसे कोई बहुत सारे मतलब कंपाउंड होते हैं जिसमें कि एक उसके एक सिरे पर आपका पॉजिटिव चार्ज और एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज। जैसे आप एच का अणु ले लीजिए। एच में क्या होता है बच्चों? सॉरी, एच में क्या होता है, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है आपका, उसमें जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी हाइड्रोजन से कई ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा रहती है। तो जैसे आपके पास एक एच का अणु है, एच का अणु है, और इसके पास अगर दूसरा कोई एच का अणु आया, एच का अणु है, तो बच्चों इसका जो फ्लोरीन और इसका जो हाइड्रोजन है इसके बीच में भी बच्चों क्या हो जाएगा, एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से इसमें जो बॉन्ड बनेगा बच्चों उससे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, तो इसे हम कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर आपका अंतर आणविक बल से बनने वाला बल। ये किसके बीच में लगता है बच्चों? आपका तो अध्रुवीय यौगिकों के बीच में लगता है। उसी तरह से बच्चों क्या होता है कि एक और, ये तो मैंने इसका एक टाइप पढ़ा है जिसमें हम पढ़ेंगे अभी द्विध्रुव द्विध्रुव जो अंतर क्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों एक और टाइप का बल होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कोई अणु है, उसमें न तो कोई आपका नेगेटिव पोल है और न ही पॉजिटिव पोल है। जैसे यहाँ पे आपका एक नेगेटिव पोल एफ हो जाएगा और पॉजिटिव पोल एच हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अणु है जैसे हम सी एच फोर ले लें, सी एच फोर, इसमें आपका कोई भी आपका ना तो नेगेटिव पॉइंट क्रिएट होता है न ही पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट होता है। तो क्या होगा बच्चों, इसके अणुओं में क्या होगा समझिएगा। ऐसे अणुओं में क्या होगा कि ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि जिसमें वो एक साइड चले जाते हैं। मतलब इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं? आपको पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, बट वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अपने न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूम ही रहे हैं। तो घूमते घूमते एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जब इनके ऊपर एक तरफ तो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज मतलब आ जाता है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके बीच में ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आएगा? तो इलेक्ट्रॉन मान लिया आपने कि सारे इस तरफ चले गए और यहाँ पे ओनली क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसे न्यूक्लियस रह गया। तो यहाँ पे इस साइड चले गए तो इसके ऊपर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पे पार्शियली क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसकी वजह से ऐसी मतलब कोई भी दूसरी मतलब घटना होगी जिसमें कि किसी और में इस तरह से यहाँ पे इसके सामने नेगेटिव चार्ज आ जाए
और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाए, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बच्चों, उसकी वजह से भी क्या बन जाएगा, आपका एक बॉन्ड बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका अंतराण्विक बल या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बच्चों आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं आपको वान डेर वाल फोर्स पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी टॉपिक में हम वान डेर वाल फोर्स की भी बात करेंगे। तो आई होप बच्चों मैंने आपको अभी तक जो भी कुछ बोला है वो समझ में आ रहा होगा। इसकी कुछ थ्योरी है वो आप लिखिए, जिससे आपको सब चीजें रिमाइंड रहेंगी। तो सबसे पहले लिखिए बच्चों, आयनों के मध्य आयनों के मध्य लगने वाले आयनों के मध्य लगने वाले बल की भांति ही लगने वाले बल की भांति ही बल की भांति ही अणुओं के मध्य भी अणुओं के मध्य भी अणुओं के मध्य भी विद्युताकर्षण प्रकृति विद्युताकर्षण प्रकृति विद्युताकर्षण प्रकृति का बल लगता है का बल लगता है इसको अंतर आणविक बल कहते हैं। इसको अंतर आणविक बल या फिर इंटरमोलिक्यूलर, और इसी तरह से बच्चों आपका एक और बल होता है इंट्रामोलिक्यूलर, अंतर आणविक बल। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर में आपका नहीं है तो इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या कहते हैं बच्चों, अंतर आणविक बल या फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, कहते हैं। तो बच्चों समझिए, आयनों के मध्य लगने वाले बल की भांति ही, आयनों के बीच कौन सा बल लगता है आपका, अणुओं के मध्य भी विद्युताकर्षण प्रकृति का बल लगता है। मतलब इसके बीच में कौन सा बल लगता है आपका, विद्युताकर्षण बल लगता है, प्रकृति का बल लगता है। इसको अंतर आणविक बल कहते हैं। तो किस तरह से लगता है बच्चों, मैंने आपको समझाया था, तो आप इसको नोट कीजिए। और ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। फर्स्ट लिखिए आप इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया, थोड़ी हिंदी कमजोर है बच्चों। द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया, द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और साथ ही दूसरा इसमें लगेगा बच्चों आपका वान डेर वाल अंतरक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों हम, वान डेर वाल अंतरक्रिया। तो इससे हम इसको वान डेर वाल अंतरक्रिया, वान डेर वाल्स इंटरेक्शन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा इंग्लिश में वान डेर वाल इंटरेक्शन। आई होप बच्चों आपको ये दो तरह के बॉल जो मतलब बंद हैं वो समझ में आगे होंगे। इसको मैं आगे आप भी और एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। तो बच्चों नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है वो है द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया या फिर डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से उसमें बाकी जो भी बंद बनते हैं वो एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स से वो जुड़े रहते हैं। तो आपके जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की मैं बात करूं तो इसमें भी कुछ इस तरह के बॉन्ड बनते हैं, जिसमें मैंने आपको HF वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या होता है कि F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्या ज्यादा होती है, और आपका जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है।
जिसकी वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एग्जांपल रहेगा, बेस्ट एग्जांपल हम जिसे कहेंगे, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को देखते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो आपका बेस्ट एग्जांपल है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए, वो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लिखिए बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है उसको, साथ ही उसको समझते हुए हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले लिखिए बच्चों, इस प्रकार की अंतरक्रिया इस प्रकार की अंतरक्रिया अंतरक्रिया एक ध्रुवीय अणु की एक सेकंड बच्चों, ध्रुवीय अणु आपका कौन सा होगा बच्चों, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। ध्रुवीय अणु के पोलर कंपाउंड दे रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे। ध्रुवीय अणु के धन भाग और ऋण भाग, धन भाग और ऋण भाग और दूसरे ध्रुवीय अणु के ऋण भाग, दूसरे अणु के ऋण भाग के मध्य एक ध्रुवीय अणु के धन भाग और दूसरे ध्रुवीय अणु, बच्चों एक चीज आपको काटनी है यहाँ पे, धन भाग और दूसरे अणु की, यहाँ पे ऋण भाग काट लीजिएगा, तो इसको पूरा वापस लिखना पड़ेगा। धन भाग और दूसरे अणु दूसरे ध्रुवीय अणु भी लिख सकते हैं आप, दूसरे अणु के ऋण भाग के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है, इस कारण समान अनुभार वाले समान अनुभार वाले अध्रुवीय अणुओं की तुलना में ध्रुवीय अणु आपस में एक दूसरे से अधिक मजबूती से बंधे रहते हैं, तो समझिएगा बच्चों, इस प्रकार की अंतरक्रिया एक ध्रुवीय अणु के धन भाग, मतलब आपका पोलर कंपाउंड हम लेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि HF एक पोलर कंपाउंड है, बताया बच्चों
कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और H की कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, पोलर कंपाउंड हो जाता है। तो ध्रुवीय अणु के धन भाग मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है वो, और दूसरे ध्रुवीय अणु के ऋण भाग, उसके नेगेटिव पार्ट, दूसरे के नेगेटिव पार्ट के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो आपका क्या है, द्विध्रुव द्विध्रुव इंटरक्रिया, फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये क्या होते हैं, दो मतलब पोल होते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको डायपोल कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया डायपोल किसे कहते हैं। इस कारण समान अनुपात वाले अध्रुवीय अणुओं की तुलना में, मतलब सेम मोलिकुलर वेट वाले जो नॉन पोलर कंपाउंड मॉलिक्यूल हैं, उनसे जो आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं, उसमें क्या होगा, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब जो पोलर कंपाउंड के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो आपका वीक होगा। और जो आपके नॉन पोलर कंपाउंड है उसमें उनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन फोर्स लगता है आपका, तो वांडरवाल फोर्स लगता है, और वांडरवाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड से आपका वीक होता है। तो आपको एग्जाम्पल के साथ भी मैंने समझा दिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और साथ ही नीचे लिखिएगा आगे, अंतर आणविक बंधन अंतर आणविक बंधन अंतर आणविक बंधन का यहाँ अंतर उन अणुओं के संगत अंतर उन अणुओं के संगत यौगिकों के भौतिक गुणों में, संगत यौगिकों के भौतिक गुणों में, यौगिकों के भौतिक गुणों में अंतर के रूप में दिखाई देता है, भौतिक गुणों में अंतर के रूप में दिखाई देता है। तो बच्चों जो हमने बात की अंतर आणविक बंधन का, यहाँ अंतर उन मतलब जो आपके नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो अपन को इजीली पता चल जाएगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है और आपका वन डर वाल इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है। तो नेक्स्ट लिखिए के रूप में दिखाई देता है, दिखाई देता है। एग्जाम्पल में आप लिखिएगा, एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड लिखिएगा, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। और इसमें आप इस तरह से HF के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड शो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डार्क लाइन जो कर रखी है वो आपकी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो ये इस तरह से डेस्टेस्ट कर रखा है वो आपका कौन सा हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम किससे वो कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप बच्चों आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। साथ ही बच्चों नया टॉपिक डालिए आप इसमें, वांडरवाल इंटरेक्शन। वांडरवाल इंटरेक्शन क्या होती है उसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम इसको समझेंगे किस तरह से आपका वांडरवाल इंटरेक्शन होता है। मैंने आपको एक बार तो एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से ये होता है, फिर से एक बार इसको लिख के एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो नया टॉपिक डालिए बच्चों, वांडरवाल अंतरक्रिया। क्या लिखेंगे हम इसे, वांडरवाल अंतरक्रिया, या फिर वांडरवाल इंटरेक्शन आप लिख सकते हैं, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के बाद लिख लीजिएगा। वांडरवाल बल कम दूरी पर, वांडरवाल बल
कम दूरी पर कार्यरत कार्यरत वह बल है जो समान अथवा विभिन्न समान अथवा विभिन्न अणुओं के निकट संपर्क में रहने से या फिर रहने वाले भागों के मध्य अर्थात अणुओं की सतहों के मध्य अणुओं की सतह के मध्य ही लगता है अध्रुवीय अणुओं में इलेक्ट्रॉनों के असममित वितरण के कारण विपरीत ध्रुवणता के अस्थायी द्विध्रुव उत्पन्न हो जाने से आकर्षण बल लगता है जो दूरी में कमी के साथ बढ़ता है तो बच्चों मैंने आपको डाइपोल इंटरेक्शन समझाया है। उसी तरह से ये अपना वान डेर वाल इंटरेक्शन समझते हैं। डाइपोल इंटरेक्शन में हमने क्या देखा बच्चों कि आपका कोई पोलर कंपाउंड लेंगे और पोलर कंपाउंड के हम डिफरेंट पोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा आपका डाइपोल इंटरेक्शन से बनने वाला बॉन्ड होगा और इसे हम क्या कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्या है वान डेर वाल इंटरेक्शन। तो वान डेर वाल इंटरेक्शन को समझाने से पहले मैंने आपको जब बताया था CH4 का एग्जांपल लीजिए तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कोई भी अणु या फिर उसी टाइप का दूसरा अणु कौन सा जो अध्रुवीय होगा, अध्रुवीय अणुओं के बीच में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का असमान वितरण होता है। मतलब असमान वितरण मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण ऐसी कंडीशन अगर क्रिएट होती है कि उसमें अस्थायी मतलब अनस्टेबल डाइपोल क्रिएट होते हैं। अनस्टेबल डाइपोल मतलब कि जैसे कि आपके पास कोई एक ये अणु है ए है और ए के जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो आप कह सकते हैं जो घूमते हैं या फिर वितरण होता है वो असमान होता है या फिर किसी भी दिशा में घूमते रहते हैं।
जिसकी वजह से अगर मान लो कि सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, इस तरफ आने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। इसी तरह से हमने दूसरा एक अणु ले लिया जो भी क्या है आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर ले लिया और इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरफ आए, इस तरफ आ गए इसमें भी। तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होने से, अब ये बच्चों जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है, बट ऐसी पॉसिबिलिटीज देती हैं। एक तरह से वंडरवाल्स जो वंडरवाल फोर्स है वो क्या इमेजिनरी फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है जिसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच में जो आपके नॉन पोलर कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है या फिर अणु है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं वंडरवाल फोर्स कहते हैं। ये क्यों लगता है कि इलेक्ट्रॉन का जो असममित जो वितरण होता है उसके कारण उसमें आपके अस्थायी डाइपोल क्रिएट होते हैं। अस्थायी डाइपोल का मतलब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड आ जाए, एक साइड आ जाए तो इस जिस साइड आएंगे वहां पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, और जहां से हटेंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरह के दो आपके पास डाइपोल क्रिएट हुए। अब ये जो दो डाइपोल हैं इनके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो आपका होता है वान डेर वाल अंतःक्रिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। वान डेर वाल कम दूरी पर कार्यरत वह बल है और ये कम दूरी पर लगते हैं, मतलब अगर ये इनकी डिस्टेंस बढ़ी तो ये क्या हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे, इजीली ब्रेक हो जाएंगे। बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं ये, जो समान अथवा विभिन्न अणुओं के निकट संपर्क में रहने वाले भागों के मध्य अर्थात अणुओं की सतह के मध्य, मतलब उनकी सरफेस पे लगेंगे। लगता है अध्रुवीय अणुओं में इलेक्ट्रॉन के असममित वितरण के कारण विपरीत ध्रुवणता के अस्थायी विपरीत ध्रुवण असममित वितरण के कारण विपरीत ध्रुवणता के अस्थायी द्विध्रुव उत्पन्न हो जाने से आकर्षण बल लगता है जो दूरी में कमी के साथ बढ़ता है। मतलब जैसे पास आएंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बढ़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। तो बच्चों आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वान डेर वाल इंटरेक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम यहाँ तक ही रखेंगे इसके जो आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वान डेर वाल इंटरेक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। बच्चों आई होप आपकी आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।